राइट। तो ये हमें इनिशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा मुझे बताओ कि अगर हमने बोला कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमारे पास में इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, राइट। अब इसमें फाइव की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, एनीथिंग, राइट। अच्छा इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? बोलो भाई, यस सर, मिल जाती है। बताओ इक्वेशन बता दो जरा। यस सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव, वेरी गुड। फाइव अच्छा इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या आ जाएगा? एक्सक्लेरेशन। माइनस ए एक्सेलेरेशन आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी टी प्लस प्लस फाइव, फाइव। राइट। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। फिर हम लोगों ने बोला था कि बेसिक हमारी जो मैकेनिक्स है वो कुछ चीज़ों पे टिकी हुई है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमें एक्स टी का रिलेशन पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइम इंटरवल पे किसी भी सेकंड पे किस लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये पता चल जाना चाहिए कहीं से भी कि किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। या फिर किसी भी टाइम पे मुझे उसका एक्सेलरेशन पता चल जाए, राइट। या फिर यूँ कह लें कि हमें पोजीशन के साथ में वेलोसिटी पता चल जाए कि जब पार्टिकल 10 मीटर पे था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो मुझे ये भी पता चल जाए। काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा इससे? बोलो भाई। तो एक्स रिलेशन आ जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि अगर मुझे किसी पोजीशन के ऊपर उसका एक्सेलेशन अगर पता चल जाए तो भी हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि हमारे पास में एक्सेलेशन और वेलोसिटी इनका रिलेशन पता चल जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो बेसिकली मुझे किसी भी एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में जाना आना चाहिए। बात समझ में आती है? तो इन टोटल जब इन सबको देखते हैं तो अपन कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास में? 30 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट। एक्स टी से वी टी से एक्स टी, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ रिलेशन आइडेंटिफाई किए थे अपने, याद होंगे किसी को? याद है कि नहीं याद है भाई? पहला हमने बोला एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपने लिया था। वेलोसिटी हमने बोला था ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हमने बोला था, याद है कि नहीं याद है? और एक्सलेशन हमने बोला था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है कि नहीं याद है ये? फिर हमने बोला यस था कि जब सर। मुझे एक्स और वी का रिलेशन निकालना था तो हमने क्या किया था, कॉस और साइन को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि इसी के अंदर टाइम आ रहा है। बेसिकली हमें टाइम एलिमिनेट करना है एक्स और वी का जब रिलेशन निकालना है ना। तो किसको याद है रिलेशन, किसको याद है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन, याद है कि नहीं याद है ये? यस सर। ये किसकी इक्वेशन है? इलिप्स। एलिप्स की है। एलिप्स की इक्वेशन है, वेरी गुड। अगर ये एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास में तो मुझे बताओ कि इसमें ये क्या इसकी मैक्सिमम पोजीशन बता रहा है एक्स की, और ए यस ओमेगा सर। जो होगा कि ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। यस सर। अच्छा इन द सेम वे मुझे बताओ कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर इक्वल टू वन। अब देखो मुझे चीज़ें याद कैसे हैं, है ना। हमने तो डेरिवेशन किया था कि सर हमने पहले कॉस की वैल्यू निकाली थी, फिर हमने साइन की वैल्यू निकाली थी, फिर हमने इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, तो बाकी सारी चीज़ें हमें ये इक्वेशन मिल गई थी। बट मान लो कि कभी अगर मुझे डायरेक्टली याद करना है, याद नहीं आ रही इक्वेशन, तो हम बार बार डेरिवेशन करने तो बैठेंगे नहीं। तो व्हाट वी कैन डू कि देखो यहाँ पे वी दिख रहा है, वी का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, और मुझे दिखा इसका कोफिशिएंट कॉस वाला, तो मैंने इसका स्क्वायर करके इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर प्लस किया ए स्क्वायर, यहाँ ले आया, इसके नीचे ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और वो इक्वल टू वन आ गया। गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा यहाँ से अगर मैं एक्सेलेरेशन और एक्स का रिलेशन निकालना चाहूँ तो कैन वी से दैट कि एक्सेलेरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना भाई? यस। ये सब हमने कर लिया था अभी तक। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मेजर फोकस एरिया है, हमने सर्कुलर मोशन की तरह देखना था। बट इसमें एक सवाल मैं करवाता हूँ पहले कि मैंने कहा कि भाई लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक पार्टिकल है, वी आर अज्यूमिंग इट कि एक पार्टिकल है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है ना। एक स्प्रिंग ले ली मैंने जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लिया, एक ब्लॉक मास एम ले लिया मैंने, और मैंने कहा कि इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे थी, और मैंने बोला कि टी इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे ये पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड राइट, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मुझे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बता सकता है इसकी इक्वेशन निकाल के? बताओ भाई क्या इक्वेशन बनेगी?
x is equal to a sin of omega t plus 2 pi by 3 एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस plus 2 pi by 3 टू पाई 2 बाई pi थ्री। by 3 हाँ पक्का? शायद सर शायद से दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। pi by 3 चलो पहला ऑप्शन तो हमें मिल गया, दूसरा ऑप्शन बताओ भाई। ट्वेल्थ वाले बैठे हैं क्या? क्या आंसर आएगा इसका? pi by 6 क्या आएगा? pi by 6 पाई बाई सिक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। सेकेंड ऑप्शन आ गया। और भी कोई देगा ऑप्शन? सर a sin omega t plus 5 pi by 6 फाइव पाई बाई सिक्स। चलो वेरी गुड, तीसरा ऑप्शन भी आ गया। चलो चौथा ऑप्शन मैं दे देता हूँ, नोटा। ठीक है, पता है ना सबको नोटा क्या होता है? है ना, इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव। चलो चेक करते हैं। मुझे बताओ जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन होती है अपने पास में। अब यहाँ पे हम कंडीशन देख रहे हैं कि भाई टी इक्वल टू 0 सेकंड पे हमें बोला गया है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स की जगह ए बाई टू डाल देता हूँ। ये एक पहला तरीका जो मैथमेटिकल तरीका है। अभी हम लोग इसको फेजर्स के थ्रू जाएंगे, बट अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ए बाई टू डाला, ए डाला, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और साथ में टी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या ये साइन फाइव आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से बताओ, ए ने ए को काट दिया, तो मुझे बताओ कि साइन फाइव की वैल्यू कितना बच रही है बेटा? हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर साइन फाइव हाफ आ रहा है तो मुझे बताओ कि फाइव की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे हाफ आ जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू कब हाफ होती है? 30 डिग्री 30 डिग्री पे होती है, और 150 पे होती है ना? इन्हीं दो एंगल्स पे होती है। इसके आगे फिर दोबारा 2 पाई ऐड करते जाओ तो इसमें आती जाएंगी वैल्यूज़। अच्छा, इनमें से और इसमें से कौन सा आंसर हमारा होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको जज करने के लिए हमने क्या बोला कि एक काम करते हैं यार, मैं और इन्फॉर्मेशन ढूंढता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर कि कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या। गौर से देखो इस ब्लॉक के अंदर। positive हाँ जी, हाँ जी, वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। तो मुझे बताओ कि वेलोसिटी जो होता है, क्या वो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर मुझे बताओ, टी इक्वल टू 0 सेकंड की बात की गई है और बोला कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के लिए ये दोनों तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स ही हैं। तो मुझे बताओ कि कॉस फाइव को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। कॉस फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फोर्थ अरे मैंने तो फर्स्ट ऑप्शन दे में दिए तो हैं। फर्स्ट में सारे ऑप्शन दे रहते दिए हैं। हैं, पहला और दूसरा। first हाँ, तो आंसर क्या हो गया हमारा? pi by समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइव की वैल्यू का 30 डिग्री समझ में आती है। यस तो बाई डिफॉल्ट अब मान के Yes, चलो sir. कि हमें ओमेगा आइडिया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस pi by 6 pi by 6 समझ में आया कि नहीं आया? 6 तो ये तरीका हम ऑलरेडी कर चुके थे, राइट। इनके ग्राफ वगैरह भी हम सब कुछ देख चुके थे। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या था हमारा? एस एच एम एस सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। एस एच एम एस सर्कुलर मोशन, या फिर ये देख लो कि सर्कुलर मोशन एज एस एच एम, इनका इंटर कन्वर्जेंस हमें समझ में आना चाहिए। इमेजिन करो कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास में एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है ना। ये सर्कल मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन ले ली इस तरीके से। ये स्क्रीन ले ली मैंने, ग्राउंड पे रखी हुई स्क्रीन, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मैं यहाँ से टॉर्च मार रहा हूँ, ऐसे लाइट, ठीक है, लाइट लगा रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, मुझे कौन बता सकता है कि शेडो कहाँ बनता है? शेडो कहाँ बनता है? शेडो कहाँ बनता है? जहाँ पे लाइट जाती है या फिर जहाँ पे लाइट नहीं जाती है?
जहाँ पे लाइट नहीं जाती है। जहाँ पे लाइट नहीं जाती, ठीक है ना। तो मैंने एक काम किया कि मैंने बोला कि इमेजिन करो कि ये हमारा सेंटर है और मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है, राइट। लेट्स सपोज कि इस पार्टिकल को हम दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, ये वाला, और मैंने इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे वो क्या पढ़ते थे आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर लेते थे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट काउंट करेंगे, इसको हम सेकंड काउंट करेंगे, इसे हम थर्ड काउंट करेंगे एंड दिस वन इज़ फोर्थ, राइट। अब इमेजिन करो कि मैंने कहा कि मेरे पास में एक पार्टिकल है जिसको मैंने ऐसे वेक्टर एरो से जोड़ रखा है, ठीक है। अब मैंने शेडो कास्ट की इसकी, तो मुझे बताओ इसकी जब शेडो कास्ट करेंगे तो इस पार्टिकल की शेडो मुझे बताओ कि क्या मुझे ज़मीन पे इस जगह पे दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल इमेजिन करो कि अगर ये पार्टिकल मेरा यहाँ पे होता, इस जगह होता, तो इसकी शेडो कहाँ कास्ट होती, क्या यहाँ पे कास्ट हो जाती। यस सर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो पार्टिकल मेरा अलग अलग लोकेशन पे है, सपोज़ कि मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ पे भी मान लिया, कभी पार्टिकल यहाँ भी आया होगा, कभी ना कभी यहाँ भी रहा होगा, कभी ना कभी यहाँ पे भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, एंड वी आर कंसिडरिंग कि दिस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग और रोटेटिंग इन द सर्कल, राइट। इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है ना। किससे घूम रहा है, ओमेगा से। तो मुझे बताओ कि इस पार्टिकल की जो शेडो है, क्या वो शेडो यहाँ तक कास्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सारी जगह पे शेडो बन रही है कि नहीं बन रही इसकी। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप सोच के बताना कि अगर मैंने कहा कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैं इस तरह मान लेता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, यूसीएम में हमने पढ़ा होगा v = ओमेगा आर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। Yes. तो मान लो कि ये वेलोसिटी है ना, और इसका रेडियस का नाम, मैं इसके रेडियस का नाम ए दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ इसका, ए, और मैंने इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, ओमेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ v की वैल्यू क्या, ओमेगा आर ओमेगा ए दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। यस सर। ठीक है। अगर ओमेगा ए दिखाई दे रही है तो मुझे सोच के बताओ कि क्या ये वाला गैप हम एक्स कोऑर्डिनेट मान सकते हैं यहाँ से। तो जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे तो गौर से देखो कि ये पार्टिकल जो है, ये जो शेडो है, ये शेडो मुझे क्या करती हुई नज़र आ रही है। जब यहाँ पे था, जब ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ जा रहा था, तो हमें लग रहा था कि ये शेडो आगे की तरफ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो हमें लगा कि शेडो यहाँ तक आ चुकी है। अब जब ये पार्टिकल दोबारा इस तरफ आना स्टार्ट हुआ, यानी कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि ये पार्टिकल दोबारा पीछे आना स्टार्ट हुआ। फिर ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आया तो हमें दिखा कि ये पार्टिकल यहाँ तक आ गया। फिर हमने देखा कि ये पार्टिकल पीछे आया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल यहाँ आता हुआ नजर आया। ऐसे ही हो रहा ना भाई। अब ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो हमें क्या दिख रहा है कि ये पार्टिकल दोबारा इधर आता हुआ नजर आया। फिर जब ये और ऊपर जाएगा यहाँ से तो हमें क्या लग रहा है कि ये पार्टिकल दोबारा घूम कर इधर की तरफ जा रहा है। फिर जब ये दोबारा इधर आया तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि पार्टिकल यहाँ आया। फिर जब ये पार्टिकल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो व्हाट वी हैव सीन कि पार्टिकल यहाँ आ गया। ऐसे ही कुछ हुआ होगा इसका मोशन, है ना भाई। यस सर। तो हमने क्या ऑब्जर्व Yes, किया sir. कि ये जो पार्टिकल का जो शेडो है, क्या ये पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है और ऐसे करके दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड जब हमने गौर Yes, से sir. देखा तो ये पार्टिकल हमेशा इस वाले पॉइंट के अबाउट बार बार कभी राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट से दोबारा और एक्सट्रीम लेफ्ट तक जा रहा है, फिर दोबारा राइट तक जा रहा है। हो रहा है ना ऐसा। तो कैन वी से दैट कि द शेडो ऑफ दिस पार्टिकल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग एसएचएम, Yes. है ना भाई। तो अगर शेडो इसका एसएचएम कर रहा है तो हम इसको शेडो की तरह देख लेते हैं, इसकी शेडो के बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताओ ज़रा कि अगर मैंने कहा कि भाई ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम एक्स मान लेते हैं, राइट। इसको मैंने एक्स माना, तो मुझे बताओ ये गैप भी एक्स ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का गैप है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब ये चीज़ सोच के बताओ कि ये जो साइज़ है, ये जो साइड है, जो रेडियस अपन ने लिया था, ये रेडियस कितना है, ए लिया था, यस सर। ठीक है ना। यस। ठीक है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि ये कलर लेते हैं। मैंने बोला कि लेट्स सपोज कि ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास में फाई है कुछ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि और विजिबिलिटी आ जाए। देखो दिख रहा है सबको ये। चलो भाई देखो इधर। तो मुझे बताओ कि t = 0 सेकंड पे हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल यहाँ था। थोड़ी देर बाद में मैंने बोला कि लेट्स सपोज कि थोड़ा सा टाइम बीता, और टाइम कितना बीता, t = t + dt टाइम अपन ने बिता दिया।
तो मुझे बताओ कि कौन मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करके बता सकता है कि व्हाट इज दिस एंगल? ओमेगा dt। ओमेगा डी टी। ये एंगल कितना आ जाएगा? ओमेगा डी टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, और एक काम करते हैं और आसानी से, ताकि हमें रिजेम्बलेंस हो। हमने मान लिया कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी तक ये घूम कर आया, ठीक है। dt की जगह मैंने बोला कि t सेकंड में चलकर यहाँ तक आ गया। तो जब t सेकंड में चलकर आया तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो ओमेगा टी अगर आ रहा है तो मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं यहाँ से इसकी शेडो कास्ट करूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। तो ये वाला जो गैप होगा, क्या इसी को हम x बोल रहे हैं? इट इज़ एनी जनरल x, कोई भी जनरल x है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस x की बात करूँ, गौर से देखो, ये जो कंप्लीट एंगल है मेरे पास में, ये वाला एंगल, ये एंगल टोटल एंगल कितना है? 5 plus omega t. बिल्कुल, ये टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस 5 हो गया हमारे पास में। तब सोच के बताओ कि अगर ये वाली साइड मेरे पास में a है, ठीक है ना, ये साइड a है, ये एंगल आपके पास में ओमेगा टी प्लस 5 है, तो मुझे गौर से बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? ओमेगा टी प्लस 5। अगर ये ओमेगा टी प्लस 5 है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा ट्राइंगल का? ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो क्या ये हाइपोटेन्यूज का साइन कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो इस कंपोनेंट के बाद में अब हम लोग y एक्सिस इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। ज़रा गौर से देखना, ये सारा नोट्स पे लिखा हुआ है आप लोगों को, ठीक है। वही सेम अपन ने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल के 4 टुकड़े कर दिए। अब मैं एंगल्स मार्क डायरेक्टली कर रहा हूँ, राइट। मैंने बोला कि लेट्स सपोज कि वी आर हैविंग द पार्टिकल हेयर। ये जो एरो जो घूम रहा है ना, जो रेडियस वेक्टर है, इसी को हम एक्चुअली बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं हम इसे? एक चीज़ याद रखने की है कि फेजर को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। इसको हम वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, बट ये वेक्टर होता नहीं है, ठीक है ना भाई। हम किसकी तरह ट्रीटमेंट देते हैं इसको? वेक्टर। वेक्टर की तरह, पर ये वेक्टर होता नहीं है। अच्छा, ये एंगल जो था हमारे पास में, ये एंगल हमने ओमेगा टी प्लस 5 बोला था, राइट। और हमने इसके रिगार्डिंग इसका एक्स अपन निकाल चुके थे यहाँ तक का। अच्छा, मेरा जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या इस तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? वी, ये वी थी, और वी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि ओमेगा है ना भाई। तो मुझे बताओ कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींच दूँ ऐसे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके, तो मुझे बताओ कि ये एंगल हमारा ओमेगा टी प्लस 5 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 minus 90 minus omega t plus देन 5. व्हाट अबाउट दिस एंगल? omega t. Omega t plus 5. ओमेगा टी प्लस 5, राइट। तो मुझे बताओ कि इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ए ओमेगा का कंपोनेंट कितना है थीटा की तरफ? कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा होगा तो द पार्टिकल विल ऑलवेज ट्राई टू गो टुवर्ड राइट, बट वेन एवर द पार्टिकल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट इट विल ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड सेंटर और मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। एंड अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट इट इज ऑल्सो मूविंग away from mean position, but it is still moving in left direction, right. But when we talk about fourth quadrant, so it is moving in right direction but toward the mean position, ठीक है ना। सेंस यहाँ पे समझने की जरूरत है हमें। तो चलो, वेलोसिटी भी हमें मिल गई इसकी यहाँ पे। अच्छा, जब भी एक पार्टिकल में सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई इमेजिन करो कि यहाँ पे कहीं पे मेरा पार्टिकल अभी है, किसी भी जनरल टाइम टाइप पे, ये पार्टिकल यहाँ था, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v यहाँ पे है, जिसकी वैल्यू अपन को पता है a ओमेगा है ना भाई। अच्छा, जब भी पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन of डायरेक्शन velocity बदल रही change है। होएगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है। अगर इसकी डायरेक्शन बदल रही है तो मुझे सोच के बताओ कि जब भी पार्टिकल की डायरेक्शन बदलती है तो क्या उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है कि नहीं होता है? सेंटीमीटर। Yes sir, centripetal. तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं v स्क्वायर बाई ए, या फिर ये कह दो ओमेगा स्क्वायर ए।
Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर रेडियस होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस होता है, बट यहाँ पे रेडियस की वैल्यू ए है, तो ओमेगा स्क्वायर ए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब सोचो मैंने यहाँ पे फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे। अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ तो मुझे बताओ कि ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल फिर से क्या होगा, जैसे यहाँ पे था ये एंगल, तो सेम एंगल वहाँ पे भी होगा, ओमेगा टी, है ना भाई। तो ये एंगल कितना अपने पास में, ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर Fine. साइन कंपोनेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, हाँ या ना। यस सर, बट यहाँ पे Yes. डिफरेंस क्या आया, सोचो। मैंने बोला एक्सेलरेशन सर इस डायरेक्शन में है, बट गौर से देखो जब मैं इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन लेने की कोशिश करता हूँ तो क्या मेरा प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओपोजिट हो गया इसके। यस, है ना। तो मुझे बताओ कि कैन वी से दैट कि एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ रहा है ना भाई। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ये चीज़ आगे समझ में हमें कि हमें सर जो क्वेश्चन है वो फेज़र के थ्रू हमें सॉल्व करने हैं। तब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन को हम फेज़र के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्वेश्चन दिया था कि एक पार्टिकल है, वही सवाल मैं फिर से बना दे रहा हूँ। अब सब ट्राई करना एक बार इसको फेजर से, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ अगला तुम करोगे फेजर से, ठीक है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के दिया गया है ना, और मैंने बोला कि ये ब्लॉक जो है ये अभी फ़िलहाल हमारे पास में प्लस a/2 पे है एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड राइट, और मैंने बोला कि ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है ना भाई। ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको एक चीज़ समझने की बात है कि यहाँ से मैंने इसको a/2 से छोड़ा नहीं है, छोड़ा तो हमने कहीं और से होगा इसको, बट अभी फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये फ़र्क रहेगा, याद रखना लैंग्वेज में क्वेश्चन के अंदर। जनरली क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन आता है कि सर अगर a/2 से छोड़ा तो वही हमारा एम्पलीट्यूड होना चाहिए था, बट अब मान के चल रहे कि हमने यहाँ से कहीं से छोड़ा होगा, ये यहाँ से माइनस ए तक आया होगा और बीच में हम कहीं देख रहे हैं। तो जब मैंने देखना स्टार्ट किया मैंने अपनी स्टॉप वॉच चालू की यहाँ पे t = 0 सेकंड पे, एंड वी हैव ऑब्जर्व कि पार्टिकल a/2 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना भाई। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इससे रिलेटेड मैंने क्या किया कि एक फेज़र बनाया। हमें अपने एग्ज़ाम पेपर में फेजर्स के लिए फोकस करना है, क्योंकि इससे हमारे काम बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने बोला यहाँ पे प्लस a/2 आएगा, ये प्लस ए होता है, यहाँ पे माइनस ए होता है, यहाँ पे कहीं पे माइनस a/2 आता है, और मल्टीपल पॉइंट्स के बीच में लाई करते रहते हैं भाई। फॉर एग्जांपल जैसे a/√2 की बात करें, a/√3/2 की बात करें, अलग अलग जगह पे आते रहते हैं, राइट। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास में प्लस a/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, a/2। अब सोच के बताओ कि मेरे पास इस पॉइंट पे परछाई बनाने के लिए दो लोकेशन है, ठीक है ना भाई, दो लोकेशन है, या तो मैं ऊपर रख दूँ पार्टिकल को या फिर मैं इस पार्टिकल को नीचे रख दूँ। तो मुझे बताओ दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके, एक ये वाला और एक ये वाला, दिख रहा है ये वेक्टर, है ना भाई। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा वाला हमारा वेक्टर हो सकता है। सर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला। ठीक है, देखो प्लस a/2 माइनस a/2 दोनों, ये दोनों हो सकते थे अपने पास में, प्लस a/2 Yes, लेट्स sir. सपोज इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, दोनों हो सकते थे। बट अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सा वाला लेंगे। तो इसको जज करने के लिए मुझे बताओ क्या हमें ये गिवन है कि वेलोसिटी इज गोइंग टुवर्ड राइट। तो मुझे बताओ कि जब मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बना रहा हूँ तो ये तो हमें लेफ्ट की तरफ जाने का सेंस दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं पार्टिकल को पकड़ के लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ वेलोसिटी v है, तो ये मुझे क्या सेंस दे रहा है कि आई विल बी टेकिंग इट टुवर्ड राइट, राइट। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी बना दी। तो मुझे बताओ कि हमारा वाला डिजायर्ड आंसर कौन सा हो गया, नीचे वाला कि ऊपर वाला। One. ये तो आंसर हो गया। तो हमें समझ में आया कि सर ये वाला हमारा फेजर हो गया, ठीक है ना। तो मुझे किसी भी तरीके से ये एंगल मिल जाए तो यही मुझे फाई की इन्फॉर्मेशन दे देगा, है ना भाई। ये मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, फाई की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ज़रा चेक करते कैसे होगा। मुझे बताओ ये जो पूरी साइड ये तो ए है, और ये साइड कितनी है a/2, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या ये a/2 डिवाइडेड बाई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
हाफ आ गया। थीटा की वैल्यू बताओ। 60 डिग्रीज आ गई। बोलो भाई। Yes, sir. 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? Pi by 3. by 3 पाई बाई 3। वेरी गुड। by 3 तो आंसर क्या होना चाहिए? पाई बाई 3 हो जाना चाहिए क्या हमारा आंसर? नहीं, phi की वैल्यू निकालनी है। हमें थीटा थोड़ी निकालना है, हमें क्या Phi. निकालना है? फाई निकालना है। तो मुझे बताओ फाई जो है बेसिकली वो कितना आ रहा है? 90 माइनस 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. 30 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन? Pi by 6 6. तो बताओ इक्वेशन बता दो जरा क्या बनेगी फटाफट से। X is Omega t plus pi by 6. ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। omega t plus फंडामेंटल समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाउ टू यूज़ फेजर्स। yes sir ठीक है ना भाई? चलो अगर ये फेजर समझ में आया तो एक और सवाल दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। जो भी इसका आंसर देगा उसको चॉकलेट उसके घर वाले ही दिलाएंगे। ये हमारी मीन पोजीशन है। यहाँ पे हमने प्लस ए ले लिया एंड वी आर कंसिडरिंग इट टू बी माइनस ए। ठीक है। एंड मैंने मान लिया कि मेरा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे रखा है। लेट्स सपोज माइनस ए बाई रूट टू पे, माइनस ए बाई रूट टू पे, एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड लेफ्ट। ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? sir sin omega t plus pi by 4 3 pi by 4. Sin omega t is 3 pi by 4. चलो पहला ऑप्शन लिख लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ क्या आंसर आया पहला ऑप्शन? 3 pi by 2. 3 पाई बाई 4. 4। ठीक है, पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन बताओ। sir 3 pi by 4 ही आएगा 3 पाई बाई 4 ही आएगा। Yes, sir. 3 pi by 4 ही होगा। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करो भाई। अचिंत्य, समृद्धि, एंजल। रीत, शिवानी, रोहित, विष्णु, बताओ क्या आंसर आएगा? सर 5 पाई बाय 4 आ रहा है। 5 पाई बाई 4 आ रहा है। चलो सेकंड ऑप्शन लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 4। और सोचो, और कोई ट्राई करेगा? हाँ सर, तो 5 pi by 4 ही होगा। चलो देखते हैं कैसा आएगा इसका आंसर। बता दूं? क्योंकि इतना टाइम अपन को नीट में मिलेगा नहीं, स्पीड पे खेलना पड़ेगा हमें। समझो मैंने क्या बनाया, ये फेज़र बना लिया इस तरीके से। ठीक है, सर्कल बनाया, 4 टुकड़े कर दिए। अब मुझे बताओ कि पार्टिकल कहाँ पे है? सबसे पहले बताओ। माइनस ए बाई रूट टू पे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ऊपर और नीचे 2 पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक ऊपर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा। तो एक वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ जा सकता है ऐसे, और एक वेक्टर मेरा नीचे की तरफ जा सकता है ऐसे, है ना? बोलो भाई। जिसमें ये साइड मेरी ए बाई रूट टू है, और ए बाई रूट टू देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई एंगल 45 डिग्री की बात चल रही होगी कहीं ना कहीं, है ना? बोलो भाई। तो ये एंगल कितना आ रहा होगा अपना? 45 डिग्री। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? 45 क्या आएगा ये सर? भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारा वाला डिजायर्ड आंसर कौन सा है। पहले ये बताओ कि पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? नेगेटिव ए बाई रूट टू पे। तो एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी गई कि पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड लेफ्ट। तो मुझे बताओ कि कौन सा वाला वेक्टर है? लेट्स सपोज कि इसका नाम 1 दे दिया जाए, इसका नाम 2 दे दिया जाए। नीचे वाला। कौन सा वाला वेक्टर है कि जो हमें लेफ्ट जाने का सेंस दे रहा है? 2. नीचे वाला 2 वाला दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो हमारा ऊपर वाला तो गलत हो गया, नीचे वाला सही आंसर हो गया, है ना? और हमारा जनरली हम जो चालू करते हैं इक्वेशन, वो हम कहाँ से चालू करते हैं? यहाँ से चालू करते हैं कि नीचे करते हैं? तो मुझे बताओ कि क्या ये पूरा एंगल हमारा फाई हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। Yes. तो सोच के Yes, sir. बताओ कि अगर मैं इसके 45 के 4 टुकड़े कर दूं, इसके एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा,
तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन। तो मुझे बताओ पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4 एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 5/4. तो आंसर क्या हो गया आपका? पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। यस सर। सर एक बार और बता दो सर, वो नीचे वाला 2 वाला पार्ट समझ नहीं आया। ये वाला? यस सर। चलो देखो इधर फिर से बताता हूँ, इसको समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। देखो इसको मैंने बोला कि भाई मान लो ये सर्कल था अपना, ठीक है ना, ये हमारी वर्टिकल लाइन ले ली अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, 4 टुकड़े कर दिए। मेरे को ये समझ में आया कि -a/√2 यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक ऊपर मिलेगा एक नीचे मिलेगा, आया ना? एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। अब हमारे लिए कौन सा वाला आंसर होगा समझते हैं उसको। मैंने क्या बोला कि पार्टिकल कहाँ की तरफ जाता नजर आ रहा है? बताओ पार्टिकल कहाँ जाता नजर आ रहा है? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो लेफ्ट को जाने वाला सेंस तो यही दे रहा है अपन को, और हमने बोला कि हम हमेशा पार्टिकल का जो मीन पोजीशन होता है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है ना भाई? यस सर। तो मुझे बताओ कि क्या ये हमारा एंगल हो गया हमारा टोटल? यस सर। तो ये π/2 है, एक π/2 में 2 π/4 आते हैं, अगले वाले में 2 और आ जाएंगे 4, और ये एंगल अपना π/4 है। तो टोटल कितने आ गए? पकड़ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये 5 π/4 हमारे पास आ गया, ठीक है ना? तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? x = a sin ω t + 5 π/4। पकड़ में आया कि नहीं है ये? अब मुझे बताओ कि अगर मुझे x और t का रिलेशन पता है तो क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। Yes sir. भाई क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अगर Different. कोई मेरे से पूछेगा कि नहीं यार मुझे एक्सेलरेशन बता दो, तो क्या करेंगे? Double Double डिफरेंशिएट कर differentiate. देंगे। डबल डिफरेंशिएट। अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि नहीं मुझे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बता दो, तो व्हाट वी नीड टू डू? हमें इसमें से बस टाइम एलिमिनेट करना है, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अगर ये एलिमिनेशन टेक्निक हमें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो मुझे फार्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं है? ये पकड़ में आया कि नहीं है सबको? यस। Yes. ठीक है। अब सोचो कि एक चीज़ हमने डिफाइन की अभी थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन जो होता है वो हमने बोला कि -ω² x, ये हमारी रिलेशन होती है कि नहीं होती है एसएचएम के लिए? Yes sir. हाँ या ना? बोलो भाई। अच्छा, एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है क्या? और मैं इसी dv/dt को क्या लिख सकता हूँ? d2x/dt² लिख सकता हूँ। क्या ये -ω² x हो जाएगा? Yes. ये समझ में आता है ना? तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूँ ताकि सुंदर दिखे, तो मुझे बताओ d2x/dt² जो है प्लस ω² x इक्वल टू क्या बन रहा है? ये इक्वेशन दिखाई दे रही है? इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं अपन इसको? Differential. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, राइट? ये हमारी क्या होती है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। तो अब एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी इक्वेशन मुझे गिवन है और पूछ ले जाए कि स्टेट वेदर दिस इक्वेशन इज एसएचएम और नॉट, ठीक है नहीं? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्वेशन ये चीज़ सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। अगर वो इक्वेशन ये चीज़ सेटिस्फाई कर पा रही है तो दैट मीन्स इट इज़ एसएचएम, ठीक है ना? और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो एसएचएम नहीं है. नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन देता हूँ ज़रा देखो, है ना? एक मॉड्यूल में गलत भी दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है मॉड्यूल में, समझना उसको। x इक्वल टू देखो जरा, मैंने लिखा कि a sin² ω t। बताओ वेदर दिस इक्वेशन इज एसएचएम और नॉट? नहीं है सर।
कि एसएचएम है या नहीं है, सोच के बताओ। अच्छा पहले मुझे कुछ चीज़ें बताओ, मैंने कुछ बताया था तुम्हें पहले कि पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो सारे एसएचएम होते हैं, यस सर। सारे पीरियोडिक एसएचएम होते हैं, नो सर, उल्टा नहीं होता है। सर, उल्टा होता है। उल्टा होता है। जितने भी एसएचएम है वो सारे पीरियोडिक होंगे ना, हाँ जी। ठीक है। अच्छा सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं हाँ यस सर। यस सर। और सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी होंगे क्या? नहीं नो सर। नहीं सर। नहीं सर, ये नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ अगर समझ में आती है तो आप सोच के बताओ कि क्या ये वाला मोशन हार्मोनिक है या नहीं है। हार्मोनिक मतलब होता है पीरियोडिक, फ्रीक्वेंसी जिसकी सेम रहे। पहले इसका स्टेट करो कि वेदर दिस इक्वेशन इज हार्मोनिक और नॉट। मैंने पूछा हार्मोनिक, ठीक है ना, हार्मोनिक, और दूसरा मैंने पूछा एसएचएम। इन दोनों के बारे में कमेंट करो। लगाओ, दिमाग लगाओ, एंड थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। साइन फंक्शन तो साइन फंक्शन है, इसलिए हार्मोनिक होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसे पता किया ये? सो ग्राफ से। ग्राफ से, एक्सलेंट। ये चीज़ मैं चाह रहा था कि तुम सोचना स्टार्ट करो सबके सब, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स में फंसते हैं तो हम उलझ जाते हैं, इतना टाइम हमारे पास में होगा नहीं नीट में। तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें ये याद रखना है कि भाई साइनोसॉइडल फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि साइन का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से चल रहा होता है, जाता कि नहीं जाता है? अच्छा साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है? +1 जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाती है? -1 आती है। अब अगर सोचो कि मैंने साइन के फंक्शन को स्क्वायर कर दिया तो क्या वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी क्या? भाई रहेगी तो 1 से छोटी। 1 का स्क्वायर मैक्सिमम 1 ही होता है। बट उस केस में ग्राफ क्या हो जाएगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, हाँ, जस्ट ऊपर आ ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। पर रहेगा तो पीरियोडिक ही, टी टाइम में रिपीट हो रहा है तो दोबारा ऐसे ही करके रिपीट होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो ग्राफ, ये जो इक्वेशन है, इट इज़ हार्मोनिक, ट्रू, बट वेदर दिस इज एसएचएम और नॉट, इसके लिए कैसे पता करेंगे? इस इक्वेशन को चेक करो, इस इक्वेशन को पता करो, ठीक है। तो 2-3 तरीके हैं, देखो मैं तुम्हें सारे तरीके सिखाता हूँ सोचने के तरीके। पहला मैं इसको मैथमेटिकली चेक कर रहा हूँ जो डिफरेंशियल फॉर्म है अपना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई d2x/dt² की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन क्या आएगा? a तो आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसमें और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा साथ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये? यस सर। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसे, तो ये तो 3 बार आ गया हमारे पास में। एक तरीका ये था करने का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा हम टेक्निक लगाएंगे अब अपनी। अब टेक्निक क्या लगाएंगे? मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कुछ ऐसा कन्वर्ट करें कि मुझे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे। बताओ किस किस को पता है कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला? cos square theta minus स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसके और भी मेकअप कर दिया जाए तो इसके अंदर और भी तरीके होते हैं लिखने के, याद है कि नहीं याद है? तो मैंने इसे बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ कि ये 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कॉस 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ रही है, क्या वो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर। तब सोचो कि अगर मैं थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देता हूँ, थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, है ना, थीटा की जगह मैं ओमेगा टी लिख देता हूँ, तो बताओ क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस ऑफ ये हाफ डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, राइट? ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। चलो, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ए से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के बाहर एक ए आ जाएगा। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स लिखा है, तो पहले बताओ dx/dt क्या होगा इसका? सोचो, बताओ dx/dt क्या आएगा? हाफ का डिफरेंशिएशन 0 0, माइनस की जगह माइनस आ गया,
फिर से हाफ बच गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, Sin साइन cos ऑफ sin 2 ओमेगा टी बन गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2 ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? अच्छा, ये 2 से 2 तो कट गया, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, राइट। अब मुझे बताओ, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर दें क्या? तो यहाँ से ओमेगा तो बच गया, साथ में ए भी लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा कॉस 2 ओमेगा टी। और इसका ओमेगा 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ। 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचो, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या ये सेम चीज़ बनेगी क्या? सोचो, क्या ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस जैसे ओमेगा स्क्वायर x टू टाइप का ओमेगा कांस्टेंट स्क्वायर ए लिखा है, और साथ में यहाँ पे कॉस 2 ओमेगा टी है। कॉस 2 ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इक्वल्स टू 0। तो मुझे देख के बताओ कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स को? नहीं। यहाँ सबसे पहले तो दिक्कत यही आ गई कि माइनस आ गया। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हमें दिख रहा है, बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो दिस फंक्शन इज नॉट एस एच एम, दिस इज पीरियोडिक। गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सर लास्ट वाला फिर से बताना। मैंने ये बोला कि जब हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके देखा, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि ये इक्वेशन को मैं इधर ट्रांसपोज करके लेकर आया, बट हमारी जो एक्चुअली इक्वेशन हाँ। थी वो तो हमें ये कहती थी कि भाई अगर मेरे पास में ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी एस एच एम होगा। हाँ। तो ये तो सेम नहीं दिख रहा ना अपन को, ये तो अलग हो गया। अच्छा, राइट राइट तो राइट। कैन वी से दैट कि दिस इक्वेशन इज व्हाट? हार्मोनिक, बट इट इज नॉट एस एच एम। गेटिंग दिस पॉइंट? इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है? या तो लिख लो, या फिर तुम्हें बाद में ही मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, तो वहाँ से लिख लेना उस समय, ठीक है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, सीखते जाते हैं। किस किस को आया समझ में? ठीक है ना? तो अब से जब भी ऐसे सवाल आएंगे कि कोई पूछेगा कि भाई मुझे बताओ कि ये इक्वेशन एस एच एम है या नहीं है, तो क्या जज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस। भाई कोई भी अगर हमसे पढ़ा लिखा इंसान पूछेगा अगर कि भाई बताओ कि वेदर दिस इक्वेशन इज एस एच एम और नॉट, तो पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दूसरा तरीका देखो, मैंने बोला कि अभी जो इक्वेशन दी थी एक्स इक्वल टू ए टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस। ठीक है ना? अच्छा, इसे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे हम, तो मुझे बताओ कि जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो क्या बन रहा था हमारे पास में? माइनस माइनस आ रहा है कि इसमें? बताओ। एक और कोई आएगा सर। माइनस एक्सेलरेशन माइनस थोड़ा आ रहा अभी है। अभी निकाला ना ये रहा, सो तो ट्रांसपोज करके है ना, वैसे थोड़ा आ रहा है माइनस। ऐसे देखो ये रहा एक्सेलरेशन, ये दिखाई दे रहा है? तो मुझे बताओ कि क्या ये रीस्टोरिंग बन रहा है क्या? नो सर है ना भाई, रीस्टोरिंग नहीं है ये। तो यहाँ से हमारे पास में समझ में आता है कि एस एच एम नहीं होगा यहाँ पे। चलो एक नए टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं अब। सर रिस्टोरिंग मतलब कैसे वो जज करेंगे? रीस्टोरिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल दोबारा अपनी पोजीशन पे आना चाहिए, तो क्या ये रीस्टोरिंग है या नहीं है, ये बताओ। पर जो हमने ग्राफ बनाया साइन का, उसमें तो एंड में हम देख रहे हैं कि वो ठीक तरह पे तो आ रहे हैं ना, इसलिए हाँ तो वही हमने पूछ रहा हूँ मैं कि ये रीस्टोरिंग है या नहीं है। होना तो चाहिए क्योंकि वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, ये रीस्टोरिंग आ रहा है, देखो गौर से। इसको हमने कैसे लिखा था? एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था ये?
Yes, sir. बोलो भाई। तो ये Yes, sir. कॉस थीटा जो है ये तो रिस्टोरिंग फंक्शन है ना, दोबारा अपनी वैल्यूज रिस्टोर करता है दोबारा, हाँ जी। इसीलिए ये हार्मोनिक हुआ, पीरियोडिक हुआ, पर सिंपल हार्मोनिक नहीं हुआ। तो हम इसको रिस्टोरिंग तो बोलेंगे ना। रिस्टोरिंग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक। ठीक है ना, ये चीज़ तो समझ में आ रही रिस्टोरिंग है? हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते कि जब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक नेगेटिव डायरेक्शन के सेंस में होता है। हाँ तो निकालो इसका एक्सेलरेशन, अभी अभी निकाला ना एक्सेलरेशन की वैल्यू, यही तो निकाली अपन ने अभी। आया समझ में? यस। चलिए जी, अब एक नए टाइप का सवाल देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, इसमें कोई दिमाग लगाना थोड़ा सा। रिलेटिव मोशन का नाम सुना सबने? रिलेटिव मोशन का नाम सुना है? पढ़ा होगा कभी पिछले जन्म में। Yes, sir. Yes, sir. एक सवाल सुनो, बोला गया है कि ये हमारे पास में एक मीन पोजीशन है, ठीक है ना, और मैंने बोला एक पार्टिकल है मेरे पास में जो कि a/2 पे है एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट। कहाँ की तरफ जा रहा है ये? Right. Right. राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मैंने बोला कि एक पार्टिकल है मेरे पास में विच इज़ एट अ पोजिशन, लेट्स सपोज ये भी a/2 पे अपने पास में, ठीक है ना, a/2 पे है, लेकिन इस बार कौन से पे? -a/2 पे। और यहाँ पे हमारे पास में -a आता है, यहाँ हमारे पास में +a आता है, ठीक है ना। और मैंने बोला कि ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी राइट ही जा रहा है। दोनों कहानियाँ t = 0 सेकेंड की है। कब की है? ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, राइट। कलर बदल देता हूँ वरना तुम में से कुछ लोग इसको स्क्वायर भी बोलने लगेंगे, ठीक है। चलो, एक 1 पार्टिकल एक 2 पार्टिकल है, मुझे बताओ कितने टाइम बाद में दोनों पहली बार मिलेंगे? फाइंड टाइम t आफ्टर विच both particles meet for the first time। बताओ, लगाओ दिमाग। इस क्लास में सिर्फ एक मैं ही शरीफ हो गया जो कैमरा ऑन करके बैठा है, बाकी सबने कैमरास बंद कर रखे अपने। Sir, T/6. t/6 Yes, sir. किसका आंसर आया? ये अभिसार का। Yes, sir. चलो देखते हैं। सर वो शैडो बना के कि शैडोज का ओवरलैप करेंगे, वही वैसे ही करना है। देखते हैं। चलो भाई, बाकी सब देखेंगे कैसे करेंगे। समझते हैं इसको। देखो इधर, अभी सब फोकस करना इधर, ये प्लस ये माइनस है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? प्लस है। हमने पहले इसकी लिमिट सेट कर दी, बाउंड्री सेट कर दी, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, मैं पहले वाले पार्टिकल का अगर फेज़र बनाना चाहूँ तो मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बिना सोचे बताओगे, बिना लिखे बताओगे सब? First. पहले वाले। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत आएगा। बढ़िया। तो बेसिकली quadrant. कैन वी से दैट कि दिस पार्टिकल, दिस फेज़र विल लाई समवेयर हियर। यस सर। ये पहला वाला पार्टिकल आ गया, ठीक है ना, 1। अच्छा और मुझे बताओ कि दूसरे वाले का फेज़र कहाँ आएगा? Fourth फोर्थ one. क्वाड्रेंट। फोर्थ।
फोर्थ क्वाड्रेंट Fourth का शानदार, ये भी समझ में आ गया तुम्हें, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सेकंड वाला? अच्छा आप सोच के बताओ कि दोनों का ओमेगा अलग है कि सेम ही है? सेम ही होगा। दोनों का ओमेगा सेम ही है, क्योंकि अभी ऐसे सवालों में ओमेगा कॉमन लेके चल रहे हैं, राइट? यस तो मुझे बताओ इन दोनों प्लस सर डिस्टेंस की वजह से भी तो ओमेगा सेम होगा, क्योंकि दोनों का एक्स तो नहीं नहीं, by 2 ओमेगा है ना, बेसिकली added बेटा twice। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल्स। तो इनका हाँ। टाइम पीरियड गिवन होना चाहिए, वो यहाँ पे छूट गया। टाइम पीरियड इज टी फॉर बोथ, अच्छा ओके। ठीक है ना? ये गिवन होगा, ये सोर्स पे डिपेंड करता है, ओमेगा जो होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। चलो अब मुझे सोच के बताओ, अगर ये वाला गैप, अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, ये गैप अगर a/2 है, तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा? कौन बताएगा एंगल? 30/6 है ना, कितना एंगल होगा ये बताओ? 5/6। 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये 30 हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्टेड लाइन लेता हूँ तो ये साइड कितनी है अपनी? -a/2 मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे a/2। तो मुझे बताओ कि ये एंगल भी कितना होगा? 30। अब सोच के बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब सोचो दोनों के दोनों पार्टिकल t = 0 सेकंड पे शुरू हो रहे हैं। कब शुरू हो रहे हैं? 0 सेकंड। और दोनों के दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं ओमेगा से, हाँ या ना? और यस दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दोनों सेम है। तो एक चीज़ मुझे सब लोग कॉमन सेंस यूज़ करके बताएंगे कि क्या इनके बीच का एंगल कभी चेंज हो सकता है? नहीं। नहीं। इनके बीच का एंगल कभी भी चेंज, अगर ये एंगल 60 है तो इट विल रिमेन 60, हाँ या ना? 60 रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई। अब हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों मिले, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल कहीं आगे गया होगा, जब ये आगे जा रहा होगा तब ये भी कहीं आगे आ गया होगा, फिर ये जब यहाँ से पलटा होगा तब तक ये आगे ही आ रहा होगा। तो ऐसा करके दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ऐसे करके मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे पहली बार? यस सर। तो इन दोनों का मिलने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों जिस जगह पे मिले, तो कैन वी से दैट कि ये जो ऊपर वाले जो दोनों फेजर्स हैं, इन दोनों की जो शेडो कास्ट हुई है वो सेम जगह पे कास्ट होनी चाहिए यस और एक ही टाइम पे कास्ट होनी चाहिए। ये भी होगा कि नहीं होगा? Yes, तो मुझे सोच के बताओ कि वो कब पॉसिबल है? वो कब पॉसिबल है कि एक फेजर ऐसा आ जाए और एक फेजर ऐसा आ जाए? तभी पॉसिबल है कि नहीं है? ताकि इनकी इमेज यहाँ पे आके गिरे ऐसे कुछ करके। यस सर। यस और नो, ये पकड़ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो वो ओमेगा टी घूमेगा, ये भी फिर कुछ एंगल ओमेगा बिल्कुल। टी। इस केस में ये वाला पार्टिकल चलकर ऐसे आया होगा और ये वाला पार्टिकल तब तक चलकर यहाँ तक आ गया होगा, तभी तो मिले होंगे दोनों, हाँ या ना? बोलो भाई, सबको समझ में आया यहाँ तक का? यस सर। चलिए Yes, sir. तो मैं काम करता हूँ कि एक ऐसी जगह पे फेजर बना देता हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि दोनों की शेडो एक जगह कास्ट हो रही है। तो मैंने एक काम किया कि मैंने बोला यार ये 2 वाला वेक्टर यहाँ तक घूम गया, 2 वाला फेजर यहाँ तक घूम गया, और मैंने बोला कि जो मेरा 1 वाला फेजर है वो यहाँ तक कहीं आ गया ऐसे। तो कैन वी से दैट कि इनकी परछाई यहाँ पे कहीं पे जाके मीट कर रही होगी? हो सकता है कहीं भी मीट कर सकती है, मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही है, हाँ या ना? अब सोचो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये तो हम पहले भी ढूंढ चुके हैं, कितना था? हाँ 60 डिग्री ही जाएगा। 60 डिग्री था, तो ये अभी भी क्या रहेगा? 60। अगर ये 60 है तो मुझे देख कर बताओ कि ये एंगल कितना रहा होगा? ये वाला और ये वाला एंगल बताओ, सोच के बताओ। सर कौन सा एंगल? एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों कितने कितने रहे होंगे? सोच के बताओ। 30. 30 30 रहेंगे। रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको, हाँ
तो ये एंगल बाइसेक्टर बन गया ना ये। बोलो भाई। यस सर। तो ये एंगल तुम्हारा 30 आ गया, ठीक है ना। मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ ब्लू कलर से। ये एंगल जो है तुम्हारा यहाँ तक का, ये एंगल इज 30 डिग्री। ये सुनो, तो मुझे बताओ ज़रा कि अगर मैंने कहा ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 60। ये सबको दिखाई दे रहा है 60 होगा अभी? यस यस सर। 60 मान लिया मैंने इसे, ठीक है ना भाई। तो इसे अपन ने बोला कि सर ये एंगल हमारे पास में 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो मुझे देख कर बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा वाला पॉइंट है, 1 वाला है कि 2 वाला ही है? 2। तो 2 वाला जो पीछे वाला है, 2। कितना एंगल घूम गया सोच के बताओ। 120 नहीं, वेट, सर 120। सर T/8 आएगा, वो 90 डिग्री होंगे, T/8 आएगा। भाई जो 2 वाला पार्टिकल है वो यहाँ से शुरू हुआ था T/4 और सर। यहाँ तक पहुँचा, तो कितना एंगल घूमा टोटल सोच के बताओ। 90 डिग्री। 90। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, π/2 एंगल घूमा, किससे घूमा? ओमेगा से घूमा। कितने टाइम में घूमा? टी टाइम में घूमा, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर है। गेटिंग दिस पॉइंट? अरे हाँ है ना। तो टी की वैल्यू बताओ, क्या ये π/2 ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे बताओ कि पाई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ओमेगा जो होता है क्या वो 2π/ओमेगा होता है? 2π पे टाइम पीरियड होता है। तो पाई ने पाई को मार दिया। यस सर। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? T/4। इतने टाइम में जाके दोनों पार्टिकल मीट करेंगे पहली बार। समझ में आया कि नहीं आई ये? यस सर। भाई इसको ऐसा समझो, इस चीज़ को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा समझो कि एक इंसान खड़ा है, ये एक इंसान है, ठीक है ना। इसका एक हाथ इधर की तरफ है और एक हाथ इधर की तरफ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि दोनों हाथ घुमा सकता है ना ये ऐसे करके? ये अपने हाथ को ऐसे करके घुमा सकता है कि नहीं घुमा सकता ऐसे? और इस हाथ को भी घुमा सकता है ऐसे करके? तो मुझे बताओ कि जब ये इंसान घुमाना स्टार्ट करेगा अपने हाथों को, तो इसके हाथ घूमते हुए कुछ ऐसे करके आ जाएंगे इधर की तरफ। एक हाथ इधर आ जाएगा, ये वाला घूम के यहाँ तक आ जाएगा, और ये वाला घूम कर कुछ यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके दोनों हाथों की परछाई एक साथ जमीन पे गिर रही होगी ना यहाँ पे ऐसे। यस सर। पकड़ में आया कि नहीं आया ये? बोलो भाई, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसे उतार लो। यस सर। आरुषि आया समझ में यहाँ तक? नव्या, तुम्हें आया बेटा समझ में? यस सर। हर्ष, हर्षवर्धन, स्प्रांजा? यस सर। यस सर। चलिए जी, लिखा सबने? चलें आगे। एक सवाल और देता हूँ फिर उसे बताओ, तब समझूंगा कि तुम्हें समझ में आया। दे दें एक और सवाल? यस सर। चलिए, वन मोर। फिर वही वाला सवाल है, वैसे ही है, और इस बार जल्दी आंसर देना। मैंने बोला एक पार्टिकल है जो a/√2 पे है, और एक पार्टिकल है जो -a/√2 पे है, ठीक है ना। ये 1 वाला पार्टिकल इट इज़ गोइंग टुवर्ड राइट, एंड ये 2 वाला पार्टिकल इट इज़ गोइंग टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कितनी देर बाद में मिलेंगे पहली बार? टाइम पीरियड टी। हाँ टाइम पीरियड टी है, 2π/ओमेगा गिवन है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए हमें। चलो भाई निकालो इसका आंसर, 1 मिनट मिलेगा करने के लिए।
सर 5t/24। चलो पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास में 5t/24। सर 3t/8। सेकंड ऑप्शन 3t/8 आ गया। ये पहला वाला किसने ऑप्शन दिया है? सर हिमांशी। ठीक है, सर 3t/8 आया है। 3t/8 आ रहा है। चलो दो ऑप्शन तो है हमारे पास में ऑलरेडी, और ऑप्शन बताओ। सोचो सोचो, और ऑप्शन बताओ क्या आएंगे। चलिए जी, तो फिर मैं चालू करता हूँ इसको, अगर नहीं बता रहे हो तो। चलो, मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले अपना वही फेज़र बना लिया अपन ने। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हमने बना लिए। ठीक है, मुझे बताओ पहला पार्टिकल कहाँ पे अपना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहला पार्टिकल कहाँ पे भाई अपना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, क्योंकि वो राइट की तरफ जा रहा है। ये 1 हो गया। अच्छा, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे अपना? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ ऐसे करके आ गया कि नहीं आ गया? ये साइड कितनी है अपने पास में? a/2। ये साइड कितनी है अपने पास में? a/√2। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है? 45। ये एंगल 45 डिग्री आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल 45। ये 45 है। 30 डिग्री। क्यों? a/2 लिखा है, -a/2 लिखा है। ओ, कितना एंगल होगा ये? बोलो भाई। 30 डिग्री। ये 30 हो गया ना? 30 होगा 30। 30 हो गया। तो मुझे बताओ कि ये टोटल एंगल कितना है? तो ये लाइन देखने में फील नहीं आ रही ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इस साइड जो हमारा एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा हमारा ये एक्यूट एंगल बनेगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस वेक्टर को थोड़ा सा सुधार देता हूँ। दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे करके। अब ठीक है, तो ये एंगल तुम्हारा 30 हो गया, ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री हो गया, और ये एंगल टोटल कितना हो गया? 165। ये 90 हो गया। 90 हो गया। तो टोटल एंगल कितना बेटा ये? 165। 165 डिग्री। तो मुझे बताओ कि 165 डिग्री है, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे बताओ कि क्या ये एक आइसोलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको? यस। आइसोलेस ट्रायंगल है ना ये। तो मुझे बताओ कि ये दोनों कब मीट करेंगे? हम ऐसा कुछ मान सकते हैं कि ये इस वाले क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में दोनों मीट कर सकते हैं? चांस है क्या ऐसा कुछ? सोचो कब मीट कर सकते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में मीट करने की पॉसिबिलिटी है? 1 2 या 3 4? 3 4। कैसे जज किया? चेक करते जरा। मैंने बोला ये सर एंगल 60 एंगल डिग्री है। जो पूरा सिमेट्रिक उतना घूमेगा और हाँ, सिमेट्रिकली घूमेगा, एंगल 165 रहेगा। तो जब वो 1 2 में होएगा तो 1 2 तो मतलब उससे पहले ही मिल जाएंगे, 3 4 में भी पहले ये एंगल मिलेंगे, हमारा 1 2 60 बाद में है, मिलेंगे। ये एंगल हमारा 60 है, और ये एंगल 45 डिग्री है। तो मुझे बताओ कि ये वाला 45 डिग्री जितने टाइम में कवर करेगा उतनी देर में इसका 60 कवर हो ही नहीं पाएगा। समझ में आया ना? ये भी 45 डिग्री कवर करेगा तब तक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों कुछ ऐसे करके जाके मीट करेंगे, इधर की तरफ, और एक नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे करके। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ऐसे? बोलो भाई।
ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, ज़रा गौर से देखो Yes. इसको। ये दिखाई दे रहा है? अब गौर से देखो इसको। मुझे बताओ कि ये टोटल एंगल तुम्हारा 165 था, तो ये एंगल कितना होगा? वन 165 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? 82.5. हाँ, फिलहाल अभी 165/2 याद करते हैं इसे, ठीक है? ये चीज़ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मुझे बताओ कि ये जो रेड वाला वेक्टर है, ये वाला, इसका नाम 2 दे दिया। ये 2 वाला घूम कर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? ऐसे करके ये 2 वाला जो वेक्टर है, ये घूम कर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? ये टोटल कितना एंगल घुमा होगा? यहाँ से 60 प्लस 165/2। समझ में आया कि नहीं आया ये? बोलो भाई। Yes, sir. टोटल कितना घुमा ये? 60 डिग्री तो ये वाला घूम गया, प्लस 165/2। यस और नो? Yes. तो मुझे बताओ कि टोटल एंगल की अगर हम बात करें कि टोटल कितना एंगल घुमा ये, तो बताओ 60 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एलसीएम लो इनका, कितना आ रहा है? 120 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 2, राइट? 185/2. 185 185 नहीं, 285 285 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये 285 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये आ गया 285 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 कर दें। इतना एंगल घूमा किससे? ओमेगा से, यानी कि 2 पाई बाई टाइम पीरियड में, और कितने टाइम में? टी टाइम में। यस और नो? तो देखो, पाई ने पाई को मार दिया, तो टी की वैल्यू बताओ जरा यहाँ से कितनी आ रही है? 285 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. अब इसे सॉल्व करो, कितना आता है ये? सिंपलेस्ट रेशो में लेकर आओ, क्या आंसर आता है इसका? Sir, 285 by 24. 57.44. नीचे 720 आना चाहिए। 720 Yes, आएगा, sir. क्यों? अच्छा, ये 2 भी रह गया Sir, यहाँ से, 2 भी तो है भाई ना? 2 था ना, तो तो ये आ जाएगा 2 भी तो आएगा। 285 टी डिवाइडेड बाई 720, राइट? अब बताओ कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करके? 57 by 144. 57/144, जो भी आएगा आंसर यही आएगा, ठीक है? इसे सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। समझ में आया कि नहीं आया? सर 19 by 48 है सर. 19/48. हाँ, तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। एक और सवाल देता हूँ जिसमें सुंदर सा आंसर आएगा, ठीक है? उसका आंसर जल्दी से निकाल के बताओ मुझे 1 मिनट के अंदर। इसका आंसर सब निकालना है 1 मिनट के अंदर। अच्छी वैल्यूज आएंगी। ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे प्लस ए है, यहाँ पे हमारे पास में माइनस ए है। इसको पोजीशन की जो इक्वेशंस है उससे कंपेयर करना पॉसिबल है? बिल्कुल कर सकते हैं उससे भी, पर वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ये a/√2 और एक -a/√2 पे है। आसान कर दिया तुम्हारे लिए काम मैंने। ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। बताओ कितने टाइम में मिलेंगे पहली बार? CT/8। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? TT/8 3t/8 कि t/8? 3T/8 sir। 3t/8 पे। पता नहीं, देखते हैं क्या आंसर आता है। Sir, T by 8 आ रहा है. T/8 एक तो T/8 t/8 आ गया, दूसरा T/8 ऑप्शन 3t/8 बोल दिया, और T/8 आएगा सर। डायरेक्शन देखो भाई, मोशन की डायरेक्शन देखो। T/8 है। T/8.
भाई सिंपल सा है, फेजर बनाया, एक अपने पास में यहाँ पे रखा हुआ है पार्टिकल, ये फील कर पा रहे हो ना कि यहाँ पे होगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और एक पार्टिकल मेरा इधर जा रहा है, ये दोनों एंगल 45 है, ये भी 45 है, ठीक है ना भाई। तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो मुझे बताओ कि इसको यहाँ आना पड़ेगा और इसको यहाँ आना पड़ेगा, तभी तो मीट करेंगे दोनों। तो कितना एंगल घूम रहा है एक जना, π/4, 2 बाई टाइम पीरियड में इंटू टी में, तो पाई से पाई कटा तो टी की वैल्यू बताओ। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। यस तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई। इसको इक्वेशन से कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसे पोजीशन इक्वेट कर रहा हूँ तो साइन में कैसे इक्वेट करेंगे उसमें? भाई फॉर एग्जांपल जैसे मान ले कि एक्स इक्वल टू मेरे पास में ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस फाई लिखा हुआ है। जनरल इक्वेशन ये होती है, एक बार एक्स की जगह आप क्या डालोगे, प्लस ए बाय रूट टू डालेंगे, Yes, sir. प्लस ए बाय रूट टू डालोगे, उसके लिए फाई अलग से निकालोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करके, ठीक है ना, एक इक्वेशन बन गई। सर जैसे वो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें था a sin ओमेगा t प्लस 5/6 और a sin ओमेगा t प्लस 11 5/6। तो अब उसमें क्या होगा कि जब आपको टाइम इक्वेट करना है तो दोनों इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने बोला कि लेट्स सपोज कि x1 पार्टिकल की जो इक्वेशन आ रही है वो मेरे पास में आ रही है a साइन ओमेगा टी प्लस 5/1, लेट्स सपोज ये एंगल इक्वेशन बनी। सेकंड पार्टिकल की इक्वेशन x2 मान ली, तो वो मैंने मान लिया a साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 हमने मान लिया। मान सकते हैं नहीं मान सकते? Yes, sir. आपसे टाइम पूछा गया है, जब दोनों का x सेम हो जाए तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना। हाँ सर, तो वो साइन के अंदर में t है तो उसको वहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे? जैसे साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 11 5/6। तो ये अब इसमें मैथ्स t की लगाओ। वैल्यू कैसे लेंगे? हाँ, तो एक की वैल्यू टी होगी, एक की वैल्यू टी डैश होगी। अच्छा, दोनों पर सर टाइम तो मतलब कॉमन टाइम पे मीट डेल्टा करेगा। टी निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। भाई ऐसा समझो कि ये चीज़ क्या कहलाती है, फेज कहलाता है। ये तो बेसिकली डेल्टा फाई कितना हुआ, 5/1 माइनस 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, 11 यही तो 5/6 एंड 5/6 हाँ, तो 10 यही 5/6। एंगल घुमाना है किससे, ओमेगा टी से घुमाना है। आगे ना आंसर सीधे ही। अच्छा हाँ, तो 10 5/6 बाय ना ओमेगा टी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो था हमारे पास में जब पोजीशन मैच हुई। अगर मान लो कि इसका एक लेवल और बढ़ा दिया जाए, वैसे तो ये तुम्हारे नीट में नहीं आएगा, है ना, नीट में इस लेवल पे नहीं जाएगी चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ, बट फिर भी अगर मान लो कि अगर जेई तो हमें देना ही है, तो मुझे बताओ कि उसमें एक लेवल और आ गया कि किसी ने बोला कि यार मुझे वो टाइम बता दो। मान लो कि मीन पोजीशन है, क्या है ये प्लस ए, यहाँ पे हमने माइनस ए बोला। मैंने बोला कि एक पार्टिकल मेरा a/2 पे है, ठीक है ना, एक पार्टिकल मेरा a/2 पे है जो कि राइट में जा रहा है, और एक पार्टिकल मेरा यहाँ पे है माइनस a/2 पे मान लेते हैं, विच इज़ गोइंग टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है ना भाई। अब आपसे ये बोला गया है कि फाइंड आउट द टाइम, फाइंड टाइम एट विच रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना भाई। क्या पूछा गया? ऐसा टाइम बता दो जिस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन से करने जाएंगे, फिर वही अगेन लेंदी मेथड है। तो व्हाट वी कैन डू कि मैंने इसको फेजर में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो मुझे बताओ कि जब मुझे पोजीशन अगर मैच करवानी थी तो हम कौन सी एक्सिस पे इसकी शेडो कास्ट कर रहे थे? सर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे शेडो कास्ट कर रहे थे। मान लो कि मैंने कहा कि a/2 पे है, तो मेरे पास बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला पार्टिकल है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये 1 वाला पार्टिकल है, एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड राइट, है ना, और दूसरा जो पार्टिकल है मेरे पास में वो यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है ना भाई, ये 2 वाला पार्टिकल है, एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड लेफ्ट, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir.
तो मुझे तो वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए। मुझे बताओ, वेलोसिटी तो इस एक्सिस पे नापी जाती है। जैसे वो इसकी वेलोसिटी v1 मैंने मान ली और इसकी वेलोसिटी मैंने इस तरफ जो मानी है वो कितनी आएगी, v2। तो मुझे बताओ इस बार जो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो करनी है, तो ज़ीरो होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो मुझे बताओ इस बार मैं शेडो कहाँ कास्ट करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे शेडो ले सकता हूँ क्या, या फिर वर्टिकल लाइन पे शेडो ले तो सकता वहीं हूँ। पर जिस क्वाड्रेंट में वो घूम रहा होगा, मतलब उसी के सेम डायरेक्शन वाले वेलोसिटी। हाँ जी, तो वर्टिकल दोनों के पे दोनों क्या होने शैडो चाहिए, सेम डायरेक्शन में घूमने चाहिए कि नहीं घूमने चाहिए। बोलो भाई। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, सोचोगे या तो पार्टिकल मेरा ऐसे करके होंगे दोनों, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है ना भाई, ये इधर जा रहा होगा ये इधर जा रहा होगा, तभी इसकी वेलोसिटी और इसका कंपोनेंट दोनों एक डायरेक्शन में आएंगे और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो मुझे बताओ इस बार जो परछाई आएगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आनी चाहिए यहाँ पे, ये सॉरी वर्टिकल स्क्रीन पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। या तो यहाँ होंगे दोनों पार्टिकल, या फिर ऑब्वियस सी बात है दोनों पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। यस सर। तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। यस और नो। Yes. तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है।